हेलो एवरीवन, दिस इज़ तनीषा शुरान एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, झकास होंगे, बिल्कुल मेरी तरह। तो बहुत ज़्यादा ही कुछ डिमांड थी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स टू स्कोर 130 प्लस। तो आ गई हूँ आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, इंपॉर्टेंट चैप्टर लेके। एंड आई प्रॉमिस एक भी इंपॉर्टेंट चैप्टर, एक इंपॉर्टेंट टॉपिक मिस नहीं होने वाला। तो वीडियो को स्किप मत करना, लास्ट तक ज़रूर देखना। कितने इंपॉर्टेंट चैप्टर हैं, कौन कौन से हैं, बात करते हैं। सबसे पहले एक रियलिटिक चेक जो सब बच्चे डिमांड कर रहे हैं, 130 प्लस 130 प्लस 130 प्लस। 60 क्वेश्चन केमिस्ट्री के, 60 बायोलॉजी के एंड 60 फिजिक्स के क्वेश्चन आते हैं हमारे सीईटी के एग्जाम में, हमारे पीजीआई में स्नातक एंट्रेंस एग्जाम में। 28 चैप्टर फिजिक्स के हैं, 32 चैप्टर बायोलॉजी के हैं। मान के चलो अगर 60 क्वेश्चन आ रहे हैं फिजिक्स से, 60 बायोलॉजी से, मतलब हर चैप्टर 2 to 3 क्वेश्चंस तो कवर कर रहा है। अगर हर चैप्टर 2 से 3 क्वेश्चन ले रहा है तो इम्पॉर्टेंट नॉन इम्पॉर्टेंट क्या बच गया। सेकेंड थिंग, कभी भी जो हम ये एग्ज़ाम देते हैं उसमें आपको जो है वो क्वेश्चन ओमार बेस होता है, लेकिन आपको क्वेश्चन पेपर नहीं मिलता, वो अपने पास ही रख लेते हैं क्वेश्चन पेपर को। तो किसी को नहीं पता था कि कितने पीवाईक्यूज आते हैं, किस टाइप के पीवाईक्यूज आते हैं। क्यों? क्योंकि जो 180 क्वेश्चन को याद रख पाना बच्चों के लिए, अब जो भी यूट्यूब पे आके बता रहा है कि ये पीवाईक्यूज है, ये वो है, ये वो है, तो सबसे पहली बात तो सुनो यार, तुम खुद से लगा के देखो कि तुम 180 क्वेश्चन बाहर आके एग्जैक्ट याद करके बता सकते हो कि हाँ ये क्वेश्चन आए थे अपने टीचर्स को, किसी को भी XYZ नहीं है, प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है 180 क्वेश्चंस को याद रखना। तो किसी के पास पीवाईक्यूज नहीं है, किसी को नहीं पता इंपॉर्टेंट क्या है, नॉन इम्पॉर्टेंट क्या है, किसी को भी नहीं पता। और हर एक चैप्टर 2 से 3 क्वेश्चन कवर कर रहा है, तो हर एक चैप्टर इंपॉर्टेंट है। मान लेते हैं कि प्रैक्टिकली एक बार सोचना, अपना दिमाग लगाना कि आपके 2 सब्जेक्ट स्ट्रॉन्ग है। लेट्स सपोज आपका केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी स्ट्रॉन्ग है, तो आपका वो 120 मार्क्स का है। अगर आप उन दोनों को इतना स्ट्रॉन्ग कर लेते हो कि आपने उसके अंदर आप 100 मार्क्स भी ले लेते हो 2 सब्जेक्ट्स को मिला के, जो कि आपने बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कर रखे हैं, तो तीसरा जो वीक है उसके अंदर तो आपको सिर्फ 30 मार्क्स लेने हैं। और किसी किसी को तो 20 भी मार्क्स लेने हैं, तो क्योंकि कट ऑफ के ऊपर मैंने डिटेल में वीडियो बना रखी है, आप जाके देख सकते हो। तो 2 सब्जेक्ट को तो एटलीस्ट इतना स्ट्रॉन्ग करो कि हम उसमें 100, 110, 120 इतने मार्क्स ग्रैब कर सकें। उसका मतलब 2 सब्जेक्ट है तो कुछ भी मत छोड़ के जाओ। और बायो बायो अच्छा ठीक है, मैंने तुम्हें बोल दिया कि जेनेटिक्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बायोटेक बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको बहुत अच्छे से करके जाओ। फिजिक्स में बोल दिया मॉडर्न फिजिक्स स्ट्रॉन्ग है, इम्पॉर्टेंट है, उसको करके जाओ। अगर मॉडर्न फिजिक्स से क्वेश्चन नहीं आए तो क्या हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि पेपर कहाँ से बनेगा, कहाँ से। लेट सपोज मैं आपको यहाँ पे 40 इंपॉर्टेंट चैप्टर बता दूँ कि 40 ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आप इतना कर लो, आप 120 मार्क्स ले लोगे। अगर अब की बार उनका दिमाग फिर गया और उन्हीं चैप्टर में से उन्होंने एक एक क्वेश्चन दिए, या फिर उन्होंने क्वेश्चन नहीं बनाए, या एक एक डाल दिया, ज़्यादा नहीं डाले, तो 40 बता दिए, एक एक क्वेश्चन उन्होंने डाल दिया, आपके तो 40 मार्क्स हैं। दूसरी साइड हमारे पास दूसरा ऑप्शन है कि हम अपने 2 सब्जेक्ट्स को बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करें। हमारी पॉसिबिलिटी है कि हम उसके अंदर 100 प्लस मार्क्स तो स्कोर करेंगे, ताकि थर्ड सब्जेक्ट को हम थोड़ा सा बैलेंस करके भी चल सकते हैं। अब नेक्स्ट में जो डाउट आ रहा है वो आ रहा है डिलीटेड टॉपिक्स का, कि इसके अंदर डिलीटेड टॉपिक्स भी आते हैं ये। तो यहाँ हम बात कर सकते हैं इंपॉर्टेंट और नॉन इम्पोर्टेंट्स की। डिलीटेड पहले हम वो चीज़ कवर करेंगे जो हमारे सिलेबस के अंदर है, उसको हम इम्पॉर्टेंट मानेंगे, उसको हम प्रायोरिटी मानेंगे। डिलीटेड टॉपिक में से एक क्वेश्चन आ गया, 2 आ गया, 3 भी आ जाएंगे, और सपोज करो 5 भी आ जाएंगे, लेकिन क्या तुम जानते हो कि इस ही डिलीटेड टॉपिक्स में से आएंगे। और थोड़ा सा डिलीटेड टॉपिक्स को पढ़ने में बहुत ज़्यादा वो लगता है कि डिलीटेड, तो हम उतना अच्छे से नहीं पढ़ते, तो हम उसको ना ही टच करें तो ही अच्छा है। इसलिए प्लीज़ जो आपकी न्यू NCERT है आप उसको फॉलो कीजिए, उसमें से अपने मार्क्स ज़्यादा ग्रैब कीजिए। 2 सब्जेक्ट बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कर लो, और यही आपके बन जाएंगे मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर्स। क्योंकि ये तो फिक्स है ना, ऐसा तो नहीं है ना कि फिजिक्स भाई 60 की भी आ सकती है, फिजिक्स 100 की भी आ सकती है, और फिजिक्स जो है वो 20 मार्क्स की भी आ सकती है, ऐसा तो नहीं होने वाला। फिक्स है कि भाई 60 मार्क्स जो है वो आपकी केमिस्ट्री दिलाएगी, 60 मार्क्स जो है बायोलॉजी दिलाएगी। तो जिसका जो स्ट्रॉन्ग है उसको और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाओ और उसके अंदर फुल मार्क्स लेने की कोशिश करो।
अगर फिर भी आप चाहते हो कि मैं भी जैसे सब वीडियो बनाते हैं 0 to 130 प्लस मार्क्स, 0 to 120 प्लस मार्क्स इन 20 डेज, इन 10 डेज, अगर आपको वीडियो चाहिए, अगर आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक्स चाहिए, इंपॉर्टेंट चैप्टर्स चाहिए, तो मैं बना दूँगी। क्या चाहिए सच बताना। इस वीडियो को जिसने एंड तक देखा है वो जेन्युइनली बताना। और मेरी एक सब्सक्राइबर है जिसका मैं नाम नहीं लूँगी, जो बहुत ज़्यादा ही डिमांड कर रही थी 130 प्लस मार्क्स की। मैं उसके रिप्लाई का ज़रूर वेट करूँगी, मैं उसके कमेंट का वेट करूँगी। आपको सही में अब चाहिए, आपको मेरी बात समझ आई और सही में लगा कि हम बहुत ही सही चैनल के साथ कनेक्ट है, ना कि मैं आपको यहाँ मिसगाइड नहीं करूँगी इतने। हाँ, मैं अगर 20 नंबर की, 40 नंबर्स की, 45 मार्क्स की अगर आपकी फिजिक्स आती, केमिस्ट्री आती, बायोलॉजी आती, तो हम बता सकते हैं आप पहले इन चैप्टर्स को प्रायोरिटी दो। लेकिन 60 मार्क्स जो चीज़ कवर कर रही है, मतलब हर चैप्टर में से 2 से 3 क्वेश्चन आने कन्फर्म है। आई होप आपको जो मैं डिलीवर करना चाहती हूँ, जो मैं अपनी बात रखना चाहती हूँ, वो आपको सबको समझ आई होगी। तो आप प्लीज़ अपने 2 सब्जेक्ट्स को स्ट्रॉन्ग कीजिए और मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।